हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर 8 के आज 1 मार्कर्स करने हैं। अभी शुरू करेंगे, अभी खत्म करेंगे। 15 से 20 मिनट का ही मुद्दा है। बाबू सब सामने देख रहे हैं। बेटा सबसे पहले फिलअप्स करेंगे। एक दो बड़े टेढ़े मेढ़े भी हैं इसमें, टोटल 12 हैं। ठीक है जी, लो बेटा करना शुरू करो फटाफट से। टोटल 12 है। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब, ठीक है ना। 8 मिनट मिलेंगे सर, 8 मिनट में कर दो फटाफट से। लोग उत्तर स्टार्ट। एक बार आंसर भी मैच करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है? टोटल कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स, दैट मींस वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए होती है, जबकि फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए होती है। सेकंड वन, डैश फंड्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हाइल डैश फंड्स प्रोवाइड फंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कल जब डिफरेंस आया था ना, तो परीक्षा ने ये बात बोली थी बेटा, ऑनर्स फंड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कभी वापसी नहीं करने होते। जबकि बोरोड फंड को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो वापस करोगे ना, 5 साल 6 साल 10 साल। ठीक है ना जी। तो बेटा यहां आंसर में ऑनर फंड या बोरोड फंड, दो के दो किसके ठीक है? अजी वाह, खटाने गलत हो तेरा क्या यार, छोड़ दिया। इतना सिंपल था यार ये। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। आंसर ये है बेटा। शेयर की कभी भी डेफिनेशन आ जाए लिखनी है, समझा मैं देता हूं। अगर मैंने कभी नहीं समझाई, वैसे मैंने समझाई नहीं कभी ये बात, ठीक है ना जी। बाकी अगर सोचते तो खैर बना भी पाते। किसने किसने लिख दिया सही फिर भी शेयर। अच्छी बात। लो बेटा कर देता हूं बात, यहीं पर कर देता हूं। सामने देखना बेटा। बेटा मेरी एक कंपनी है, पैसों की जरूरत है करोड़ रुपए। आपने बेटा 10 लाख शेयर इशू कर दिए 10 रुपए वाले, और बेटा लोगों ने आपको 1 करोड़ इकट्ठे भी करके दे दिए। बेटा कहता था कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। बेटा किसी भी कंपनी की कैपिटल उठाकर देख लो, देखो कितनी बड़ी कैपिटल है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट एंड ईच स्मॉल पार्ट इज ऑफ ₹10 ईच। सिर्फ 10 रुपए का है कैपिटल। देखो कितनी इकट्ठी करके बैठा हूं, करोड़ रुपए। कितने रुपए से? 10-10 रुपए के शेयर बेच के। कहता किसी भी कंपनी की कैपिटल को उठाकर देख लो, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट एंड दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर। और वही हर वो छोटा टुकड़ा शेयर है बेटा जो आपने कैपिटल रेस करने के लिए इशू किया। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है? बाबू फोर्थ वन बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये तो सबने कर ही दिया होगा आंसर। फिफ्थ वन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव डैश राइट एज टू रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वो कहता है एक राइट है कि जब भी रीपेमेंट होगी कैपिटल की वाइंडिंग अप में, तो इनको पहले मिलती है बेटा। इस राइट को ही तो बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। सर इनका नाम प्रेफरेंशियल क्यों पड़ा, आपको पता है ना? इनको 2 बातों की प्रेफरेंस है। कौन सी 2 बातों की? जब भी बेटा डिविडेंड बांटा जाएगा तो इक्विटी से पहले इनका मिलेगा। जब भी बेटा रीपेमेंट होगी सबसे पहले इनकी होगी, इक्विटी से पहले। तभी तो इनका नाम प्रेफरेंस है बेटा। इसी राइट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट है। ठीक है जी, समझ में आती है? इसका मतलब बेटा जो शक्लें बता रही हैं, 6 नंबर भी नहीं आने वाले 12 में से, कई होंगे। चलो जी, सिक्स्थ वन, दैट डीआर इशूड बाय अ कंपनी इन यूएसए इज एडीआर। अमेरिका में कौन सी इशू होती है बेटा? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी जीडीआर लिख दिया, परीक्षा से बात हो रही है। एडीआर लिख दिया अभी, दीवार है हमारे सर बेटा। मैं दिमाग ही खराब हो गया तेरा। बैच में सीखते रहो, समझाते रहो, मतलब ये भी क्या ये भूलने वाली बात है क्या यार? क्या करो तुम्हारा? इक्विटी शेयर प्रोवाइड्स परमानेंट कैपिटल। जिस पैसे को कभी वापस नहीं करना होता वो परमानेंट कैपिटल होती है। और बेटा ये सिर्फ 2 ही जगह पे दिखाई देती है, एक इक्विटी एक रिटेन्ड अर्निंग। वही कभी पैसे वापस नहीं करने होते। चलो जी,
अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज, ये नहीं पता होगा आपको, बिल्कुल नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, वो भी दो नाम। सर अनसिक्योर्ड डिबेंचर यूजुअली इशू होते हैं मार्केट में? नहीं बेटा, ये तो एक्सेप्शनल केस है। ज्यादातर जो डिबेंचर इशू होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? वो सिक्योर्ड होते हैं। खैर इनके दूसरे नाम तो जान ही लो बेटा, इनके दूसरे नाम है सिंपल डिबेंचर और नेकेड डिबेंचर, ठीक है ना? कितने खुश हुए, कितने खुश हुए, ठीक है ना? बचपन में तुम भी ऐसे ही थे, घबराओ नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना? खुश हो जाते हैं बेचारे, ठीक है ना? क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल डिवेंचर एंड नेकेड डिवेंचर, ठीक है जी। नेकेड क्यों? क्योंकि बेटा कोई सिक्योरिटी नहीं है पीछे, अनसिक्योर्ड हो। अरे यार क्या हो गया, गोविंद के पीछे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी बचपन में। चलो जी, लो जी, सामने देखने बेटा, गोविंद बहुत खुश हुआ। गोविंद के पास कोई सिक्योरिटी थोड़ी थी बचपन में भाई, नेकेड ही था। लो बाबू 9th में पढ़ना। अरे यार क्यों इतना, क्या यार, बहुत मैच्योर्ड होनी चाहिए इस एज में, तुम परेशान होते हो इन चीजों से यार, थोड़ी तो मैच्योरिटी शो करा करो, 11वीं में हो यार, ये तो बड़ी यूजुअल है। चलो आगे बढ़ो भाई, अब आगे बढ़ो। तो ये तो बात वैसे चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ लेते हैं हम। इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड है, ठीक है ना? ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर से। 10th 1 बेटा, ये भी बस बहुत ही खराब चीज बता नहीं पाए होंगे आप, मैं समझ सकता हूं इसको। द डिबेंचर विच डू नॉट कैरी एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज डैश डिबेंचर। बेटा कहता है ऐसा डिबेंचर जिसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना हो, बेटा इसको बोलते हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जबकि बेटा ये कोई यूजुअल केस नहीं है, ऐसा कोई डिबेंचर आज की तारीख में मार्केट में इशू नहीं होता इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है ना? क्या बोलते हैं बेटा इसको? जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। चलो आगे बढ़ाओ। डैश इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर कर पाएंगे आराम से। ट्रेड क्रेडिट कहता है एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है भाई साहब ऐसा उधार गुड्स और सर्विस के लिए, तो ट्रेड क्रेडिट। लास्ट वन, एज पर आरबीआई गाइडलाइन मिनिमम पीरियड ऑफ आईसीडी इज डैश डैश टू एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू डैश। सर मैं आपको बता देता हूं, मेरे हिसाब से तो इनका आंसर गलत है, ठीक है ना? इन्होंने लिखा 7 days to 1 year। सर मैं आपको बता देता हूं, आप 12th में आ जाओ, प्रॉमिस मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना? ये 30 दिन से लेकर 1 साल है। इन्होंने आंसर लिखा हुआ है बेटा 7 days to 1 year, ठीक है ना? लेकिन बेटा ये 30 दिन से 1 साल होता है, 30 days to 1 year, ठीक है ना? 12th क्लास में भी है सिलेबस में, वहां बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है ना? बाकी फिलहाल अपने स्कूल से पूछ लेना वो क्या आंसर चेक करने वाले हैं, ठीक है ना? यही क्वेश्चन सेम अपने टीचर को दिखा लेना, क्योंकि नंबर उन्होंने देना, पता लगे आप लिख भी दो मेरे कहने के हिसाब से, वो नंबर ना दे तो क्या फायदा। एक बार अपने टीचर से पूछ लेना इसका आंसर क्या लिखवाना चाहते हो। एक बात और बाबू, आगे बढ़ने से पहले मैं भी डिस्कस कर देता हूं बेटा। पेपर में ना क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है और उस इंस्ट्रूमेंट में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाम बताओ उस बेटा इंस्ट्रूमेंट का। देखो बच्चे लिखते हैं डिबेंचर, बच्चे उसका नाम डिबेंचर लिखते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना? एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, दिमाग में नाम, पहला नाम ही डिबेंचर आता है। बाबू जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिबेंचर इशू करती है ना, उसका नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना? ध्यान रखना, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं, ये वर्ड आना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। तो बेटा नाम लिख देना, डिबेंचर मत लिख कर आना वहां पर, ठीक है ना? लिख कर आना जीरो कूपन बॉन्ड्स, या बेटा सिंपल आंसर भी लिख दोगे बॉन्ड्स तो ठीक होगा, यही लिख देना बस खाली बॉन्ड्स। डिबेंचर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसे बॉन्ड्स बोलते हैं। और मैं बता रहा हूँ 99% हर स्कूल में आएगा, तंग करने के लिए वैसे क्वेश्चन जरूर देंगे आपको, ठीक है जी? क्या आंसर लिखना है? बॉन्ड्स। चलो बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। ट्रू फॉल्स है, मैच है, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू यूज करते हैं बेटा। फटाफट से पढ़ना शुरू करना। एक बात और, सर एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों करेक्ट हो, तो बेटा देखकर लिखना, फटाफट से करना शुरू कर दो। शुरू के 6 तो करो, 5 तो करो, 5। अब वो आंसर डिस्कस करते हैं। पहले का आंसर है बेटा ए और सी,
देखो विदाउट, इन्होंने आंसर डी लिखा हुआ है, पहली बात तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, गलत ही करेंगे तो मैं गलत तो हानि कर दूंगा। सर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सर कोई डिविडेंड पे नहीं होता है रिटेन अर्निंग के केस में, ये तो भूल ही जाओ, बी तो कभी मेरिट हो ही नहीं सकती रिटेन अर्निंग की। बाबू इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, क्यों सस्ता पड़ता है सर? रिटेन अर्निंग की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती, इसलिए वो सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल होता है हमेशा। कंपनी के एंगल से सोचो, उसको कोई कॉस्ट नहीं देनी, पैसा भी आ गया और कोई रिटर्न नहीं देनी, सर इससे इकोनॉमिकल क्या बात है? रिटेन अर्निंग की कभी कोई कॉस्ट तो नहीं होती है ना, याद है ना बेटा? नो इंटरेस्ट, नो डिविडेंड, कुछ भी नहीं होता ना, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा वो एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरी बात, एनहांसेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सर ये मजबूरी है, मैंने आपको बता देता हूँ, रिटेन अर्निंग में पॉइंट कटवाया था जिसमें यही बात लिखी थी कि रिटेन अर्निंग क्या करता है बेटा, मार्केट वैल्यू बढ़ाता है शेयर की, और मैंने कहा था बात 12th में भी समझ नहीं आती, बहुत आगे की बात है, ठीक है ना? पर अब बाबू यहाँ पर आ गया एमसीक्यूज में, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक है इसके, ठीक है ना? इसके अलावा जो कुछ भी लिखा सब गलत है। प्रेफरेंस शेयर which carry the right to accumulate unpaid dividend in future year are known as, बेटा जो accumulate करता रहे डिविडेंड को क्या बोलते हैं? उस प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बी पार्ट सिंपल आंसर है बेटा। डिबेंचर जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है बेटा, आंसर नेकेड और अनसिक्योर्ड, ए और डी दोनों सही है, ठीक है जी। बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म है? सर ट्रेड क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट दोनों, बी एंड सी दोनों ऑप्शन ठीक है। बाबू फिफ्थ वन, अब मजबूरी है सर, टाइप्स ऑफ आईसीडी। सर आईसीडी नहीं पढ़ाते टीचर, रही बात टाइप्स पढ़ाने की वो तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया, ठीक है ना? लेकिन आंसर इसका डी है। 3 मंथ के लिए भी इशू होते हैं, कॉल डिपॉजिट भी होते हैं, 6 मंथ के लिए भी होते हैं, ठीक है? सिर्फ याद रख लो, चाहिए नहीं, कभी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए भाई। बाबू आगे बढ़ो। बाबू 6, 7, 8 ये तीनों सॉल्व करो फटाफट से, 6, 7 और 8 जल्दी से सॉल्व करो। तो टाइम मत लगाओ, खत्म करते हैं फटाफट इसको। बाबू 6th वन, इनमें से क्या लिमिटेशन है इक्विटी शेयर की? करंट चुप रहना सर। बाबा क्या आंसर लिखा इसका? क्यों? अच्छा 7th का क्या लिखा और 8th का? बस कुछ लिख भी ले बेटा। क्या लिमिटेशन है इक्विटी शेयर की? अब ये क्यों नहीं लिख रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी लिमिटेशन नहीं बढ़ी इक्विटी शेयर की, सारी बढ़ाई हुई बुक की। परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, सर कोई परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है? पहली बात इंटरेस्ट वो भी इक्विटी शेयर में, सर ये तो हो ही नहीं सकती, काट दो, दिमाग से ही भूला दो इसको। चार्ज ऑन एसेट, एसेट गिरवी रखनी पड़ती है सर, रखनी नहीं पड़ती, काट दो। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, वापसी करने की कोई टेंशन है? पूरी जिंदगी तो कंपनी वापसी करती नहीं, टेंशन ही नहीं है, काट दो। मैं कहता हूं ये समझ भी नहीं आया तब भी आंसर है। दूसरी बात समझाने की बात है तो कहता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, और सर ये हमेशा हो सकता है इसके साथ ये डेंजर सर, क्योंकि इक्विटी शेयर का कभी कोई बर्डन नहीं आता, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी हद से ज्यादा लेकर बैठे, जरूरत भी नहीं है। सर ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी कर सकती है ना, जरूरत थी 500 करोड़ की लेकर बैठ गई, 5000 करोड़ ऐसे ही बड़े हुए खाते में बेरान 4500 करोड़, 500 करोड़ से धंधा कर रही है, ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि दिमाग में टेंशन नहीं है ना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कुछ नहीं देना, कभी पैसे वापस नहीं करने, फालतू लेकर बैठ गए। समझ में आई बेटा बात? चलो जी बाबू ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था। यूएसए में होने वाला डीआर कौन सा होता है बेटा? एडीआर। चलो जी बाबू लास्ट में प्रेफरेंशियल राइट। अब यार तूने पावर लिखा नहीं, तेरे ना बजाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया तेरे को बेटा। प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल वो किस चीज का होता है? दो ही चीजों का होता है ना प्रेफरेंशियल राइट। जब भी बेटा डिविडेंड मिलेगा, इनका पहला मिलेगा, इक्विटी का बाद में। जब भी रीपेमेंट होगी, प्रेफरेंस की पहले होगी और बेटा इक्विटी होगी बाद में, यानी कि आंसर इज बी एंड सी। चलो जी बेटा मैच द फॉलोइंग, तो आखिरी में बस आंसर ही देखने हैं, ट्रू फॉल्स करो फटाफट से, ठीक है जी बेटा, फटाफट से करना। उत्तर आंसर इस बार मैं मैच नहीं करा रहा, तुम खुद से मैच करो, जो प्रॉब्लम है पूछ लो, ये लो बेटा। ट्रू है 3, 6, 8, 9, बाकी सब फॉल्स हैं।
मैच कर लो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है पूछ लो, टेंशन फ्री। सेवेंथ, अरे यार क्या बात कर रहे हैं बेटा। सेवेंथ का मतलब है क्या, डिविड मतलब क्या तो नहीं है, सारी स्टेटमेंट है, टैक्स सेविंग कराता है वो डिविडेंड जो आप प्रेफरेंस पे करते हो, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स सेविंग कराता है। सर टैक्स सेविंग सिर्फ इंटरेस्ट कराता है, सारे डेट का, चाहे वो डिवेंचर का, चाहे वो बैंक लोन का, चाहे वो कमर्शियल पेपर का, चाहे पब्लिक डिपॉजिट का, इंटरेस्ट में क्वालिटी होती है टैक्स सेविंग के, प्रेफरेंस डिविडेंड में नहीं। पूछो जी। सिक्स्थ, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल हैसल। बाबू देख, सही तो बोल रहा है कि आईसीडी में कोई ब्यूरोक्रेटिक यानी कि कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि बैंक लोन में ये सब कुछ है, डिबेंचर में सब कुछ है, एसेट भी गिरवी रखनी पड़ेगी, पेपर वर्क भी है, स्टैम्प पेपर के ऊपर एसेट गिरवी होगी, सब कुछ है। आईसीडी में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है क्योंकि अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी को बेचा, बस एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, लिख कर दे दिया कि हमने पैसे लिए हुए हैं, बस दैट्स इट। तो पेपर वर्क कुछ खास नहीं है बेटा, कोई सिरदर्दी नहीं आएगी इसमें। और कुछ एट, हाँ भाभी बोल। सेकंड, लो लेवल ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन आईसीडी एज इट इज सिक्योर्ड डिपॉजिट। सर यही गलत हो गया, फॉल्स बेटा, आईसीडी हमेशा अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कहां से हो गया, कोई एसेट थोड़ी गिरवी होती है आईसीडी में, आईसीडी मतलब कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। बिग सिर्फ उन्हीं कंपनी का बात है जो लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। ये लाइन बहुत बार बोलता हूं मैं पढ़ाते टाइम। एट तो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रू सर। अच्छा मैं अभी ये बात फिलिंग द ब्लैंक्स से बोल रहा हूं, प्रेफरेंशियल राइट है, प्रेफरेंस शेयर को दो दो प्रेफरेंशियल राइट है कि डिविडेंड इनका पहले मिलेगा इक्विटी से पहले, यही तो लिखा है। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका डिविडेंड मिलेगा। सर यही तो प्रेफरेंशियल राइट है एक। दूसरा ये है कि इनकी रीपेमेंट पहले होगी प्रेफरेंस की इक्विटी से। यार एक ही बात है, तीसरी बार प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं इस चीज को, कुछ है भी इसमें? ट्रू फॉल्स सब खत्म। चलो आओ जी मैच करो। सर सिर्फ ये आंसर लिखे हुए हैं, आप क्या करोगे, लिख के जब आंसर यहाँ लिखे हुए हैं चार ही हैं, आराम से पढ़ लो बेटा, फिर हम पैकअप करते हैं। तो फटाफट से पढ़ो यार, क्या टाइम पास कर रहे हो। मैंने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है जी पढ़ लिया। गोविंद ने तो पढ़ा नहीं था अब तक, भाई पढ़ लिया तूने? सिक्योरिटी नहीं है फिर ध्यान रखिए कोई। चलो वो लास्ट मैच पढ़ो फटाफट से, फिर पैक कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।